अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन, नमाज से मुताल्लिक़ एक दो बातें हैं, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी आपके सामने। हमें हर अच्छा काम करने से पहले क्या कहना चाहिए? क्या? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। हम बैतुल खला जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? इससे पहले भी बिस्मिल्लाह है। अक्सर लोग नहीं पढ़ते। अक्सर लोगों को इतना ही याद है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो उससे पहले बिस्मिल्लाह लगाइए। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, पीने से पहले बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह, यहां तक कि बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करे वहां भी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, दुआ है, हम भूल जाते हैं। हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह करना है। एक अच्छा काम है जिसको शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं करना है। कौन सा काम है? कौन सा काम है? तो अब बाद में आ रहे हैं ना, तो फारिग हो क्या आ रहे हैं? एक अच्छा काम है जिसके करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह नहीं कहना है। कौन सा काम है? नमाज शुरू करने से पहले। बहुत से लोग आते हैं तो नमाज शुरू कर, जैसे हमारे बहुत से भाई नियत के साथ, अल्फाज के साथ नियत करते हैं। जैसे हमारे बहुत से भाई उज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। भाई अच्छा काम करने जा रहा हूं तो क्या कहूं? बिस्मिल्लाह कर लूं, उज़बिल्लाह कर लूं। नहीं कहना आपको। कितने ऐसे बिस्मिल्लाह कह करके आवाज सुनाई देती है, बाकायदा बिस्मिल्लाह कह करके हाथ बांधते हैं। भाई आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो, रफ़ैदैन कर रहे हो, नियत कर रहे हो, आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो, वही अल्लाह का नाम है। वहां बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं। ऑटोमेटिक आप नमाज अल्लाह के नाम से ही शुरू कर रहे हो जब आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो। तो नमाज शुरू करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह नहीं कहना है, क्योंकि अल्लाह के नाम से ही नमाज का आगाज हो रहा है, नमाज की शुरुआत हो रही है। अच्छा, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, बहुत दफा यहां नमाज पढ़ाते हुए अंदाजा होता है कि जब बोलो ज़ालिन आमीन हो गया। अब इमाम को तिलावत करना है ना, मुक्तदी को क्या करना है? सुनना है। तो इमाम कुरान में से कहीं से भी पढ़ सकता है जहां से उसको याद है। हो सकता है वो सूरा के आगाज से पढ़ रहा है, बीच से पढ़ रहा है, आखिर से पढ़ रहा। अब सूरा के आगाज से पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा? बिस्मिल्लाह। पीछे वाला कुछ नहीं। यहां बहुत से लोग बिस्मिल्लाह भी बोलते हैं, आवाज आती है यहां पे, आपको कुछ नहीं बोला, आपका काम खत्म हो गया। अब आपको सुनना है, फस्तमिउ लहू वअनसितू। अब आपको सुनना है, गौर से सुनना है, कुछ नहीं बोलना है आपको। आपको याद है तो भी नहीं दोहराना है। बच्चे हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता है तो उनको कोई सूरा याद है तो पीछे पढ़ते रहते हैं। घरों में बताइए बच्चों को कि दोहराना नहीं होता। घर से आपको याद है, वो समझते हैं अरे मुझे जो याद है वो आला इमाम साहब पढ़ा रहे हैं तो चलो मैं भी पढ़ता हूं। ये भी नहीं करना है आपको। तो इमाम जब कुरान की तिलावत शुरू कर रहा है, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, आमीन कहने के बाद, तो अब आपको खामोशी से सुनना है। आपको ना औज़ुबिल्लाह करना है ना बिस्मिल्लाह करना है, गौर से सुनना है आपको। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जिसे मैंने कई बार कहा और लोगों ने भी कई बार कहा है कि भाई जोर जोर से आपको पीछे कुछ नहीं बोलना है सिवाय आमीन के। सिवाय आमीन के पीछे पूरी नमाज में जोर जोर से आवाज निकाल करके आपको कुछ नहीं बोलना। बहुत से लोग सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला जोर जोर से, बगल वाले को डिस्टर्ब हो जाता है। किसको सुना रहे हो? अल्लाह को। और अल्लाह ना गूंगा है ना बहरा है, उसे सुनाई देता है, उसे पता है कि आप पढ़ रहे हो। हाँ, होठों को हरकत होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एकदम चुप रहते, होठ भी हरकत नहीं करते, ये भी गलत है। कुछ लोग हैं जो आवाज के साथ पढ़ते, ये भी गलत है। इतनी आवाज भी नहीं हो कि आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब हो जाए। आवाज निकालना ही नहीं है आपको, बिल्कुल खामोश। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सिर्री नमाज कहते हैं। वे चुपके से, छुप करके, जैसे आप कोई काम करते हैं कोई देख ना ले, ऐसे ही आपको ये काम करना है कि कोई आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। और अगर कोई आपके हलके में ऐसा कह रहा है, आप उसे समझाइए, बताइए उसे मोहब्बत से, प्यार से कि भाई ऐसा नहीं करते, ये गलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने ऐसा नहीं किया है। सहाबा में से आप बताइए पीछे से किसी सहाबी की आवाज आती हो? ये तीसरी बात हो गई। चौथी और आखिरी बात इस दर्स के हवाले से
कि हम जब नमाज का आगाज करते हैं और अल्लाह अकबर कह करके हम नमाज में दाखिल होते हैं, उसके बाद क्या पढ़ना हमें? सना पढ़ना है। और सना क्या है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और आगे व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आजकल हमारे लोगों ने सिर्फ इसी को पकड़ लिया। वो पहले जो एक दुआ थी, अभी भी है वो, लेकिन अब लोगों ने उसे पढ़ना भुला दिया। एक ही पढ़ना है आपको, कोई सा भी एक ही पढ़ना है आपको। लेकिन वो जो एक और दुआ है, कौन सी? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। आप देखें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यही पढ़ना चाहिए या यही पढ़ना चाहिए, ठीक है आप एक ही पढ़े, लेकिन कई एक दुआएं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, तो कभी ये पढ़े, कभी ये पढ़े, कभी एक ही को पकड़ करके ना रहे। और आप देखें मानी के एतबार से, आप देखें अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना बहुत माना खेज दुआ। और इसी के हवाले से कि आप सिर्फ नमाज में ही नहीं इसको पकड़ करके बैठे, नमाज के बाद भी आपका जब दिल चाहे तो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना वाली दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं कि अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी पैदा कर दे जैसे ईस्ट और वेस्ट के दरमियान की दूरी, और मेरे गुनाहों को माफ फरमा, जैसे तू सफेद कपड़े के ऊपर से मैल कुचैल को साफ कर दिया जाता है। मेरी खताओं को तू अल्लाह धो दे, किससे? पानी से, ओले से और बर्फ से। तो नमाज में सना के तौर पर इसको तो पढ़ना ही। अच्छा, बहुत से लोग हैं ऐसे बच्चों को दुआ सिखाते हैं तो क्या कहते हैं? सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। अब बच्चा वैसे याद कर लेता है, नमाज में आता है तो अल्लाह अकबर कहने के बाद कहता है सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। ऐसा मत सिखाइए। अच्छा, बच्चों को दुआ सिखाते वक्त एक चीज का ख्याल रखें, हमारे यहाँ बच्चों को दुआ सिखाते वक्त, चाहे स्कूल में भी मैंने देखा टीचर्स वगैरह ऐसे ही दुआ याद करवाते हैं, घर में पेरेंट्स भी ऐसे दुआ, बच्चे को पहला वाला लफ्ज याद नहीं होता तो उससे कहते हैं कि भाई बेटा आप फला चीज की दुआ सुनाओ, तो वो कहता पहला वाला वर्ड बोलो, फर्स्ट वर्ड बोलो। तो आपने पहले से आदत उसको दिलाया है। आप दुआ के सूरा के नाम से उसे सूरा और दुआ याद कराइए, पहला लफ्ज बोल करके नहीं। इस तरीके से दुआ याद कराने का फिर फायदा नहीं है। आप किस चीज के साथ वो दुआ है मुताल्लिक है और किस मौके से उस दुआ का ताल्लुक है, आप उसे ये बताइए और उसे पहले लफ्ज वाले भरोसे पर मत छोड़ दीजिए। और सना याद कराते हुए या कोई भी और दुआ याद कराते हुए जो दुआ का हिस्सा नहीं है उसको दुआ से बाहर रखिए, और जो दुआ का हिस्सा है उसको दुआ के साथ रखिए। तो ये चंद ज़रूरी बातें हैं जिन पर हम और आपको ध्यान देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को अपनी नमाजों की दुआओं की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।